विनेश फोगाट भी वापसी करेगी। अच्छा, बजरंग भी करेगा। अच्छा। क्योंकि हिंदू मरने के लिए नहीं बना। अब हिंदू वो नहीं रहा जो कि एक गाल पे चाटा मारेगा दूसरा कर देगा। तो भाजपा में रहेगा वही सनातनी है। इनको और इनके राहुल गांधी को कभी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोला है, सुना है, जवाब दे सकते हैं? कांग्रेस ने आज तक इस देश के लिए नुकसान ही नुकसान पहुंचाया है, कोई भला नहीं किया। कैसे कही इन्होंने कि ये तो राम मंदिर गए नहीं, तो इसका मतलब मैं हिंसक हो गया। वो चीज थी जिसको 13वें दिन उन्हीं के घर में घुस के उनकी कबर वही खोद रहा है। भैया जो पैसा लेके धंधा कर रहा है वो चाहे राम का गीत गाए चाहे अल्लाह का गीत गाए, वो तो पैसा लेगा। ठीक है, जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा उसका फेवर करेगा। तो उसमें ये बता देना कि ये सनातनी है। ये बताइए, हमारे देश की सबसे फेमस आरती जो है ओम जय जगदीश हरे, बिल्कुल मोहम्मद रफी साहब ने गाया था कि नहीं गाया था? उतनी प्यारी भजन, उतनी प्यारी आरती हुई आज तक भारत में? किसी ने मोहम्मद रफी को कहा कि वो सनातनी हो गए? नहीं कहा किसी ने ना। भैया जो बिजनेस कर रहा है, जो पैसा लेके गाना गा रहा है, उसके लिए आप लोग सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं? सही बात है। ठीक है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ये कौन सी बात है? कांग्रेस में चला गया तो बुरा हो गया। दया शंकर सिंह को अभी कांग्रेस पार्टी भाजपा वाले बलिया से, शायद मैं नहीं भूल रहा हूँ, बलिया नहीं, यहाँ जौनपुर से टिकट दिया था। भैया ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवाद पे जो किताब लिखी गई थी उसका विमोचन किया था। अच्छा, तो ये भाजपा में आ गए तो संत हो गए। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि उनको माफ कर देना चाहिए। मैंने उसके संगीत से कोई जिक्र नहीं किया। अगर मैं आज बिजली का काम करता हूँ, कोई दूसरा कोई और काम करता है, या कोई सरकारी नौकरी करता है, या कोई प्राइवेट जॉब करता है, अगर वो सनातन को दोबारा अपनी वापसी कर ले, क्या उसको वापसी नहीं होगी? मतलब सनातन का मतलब ये है कि जो भाजपा में रहेगा वही सनातनी है। भाजपा वाले तो कभी नहीं कहते, उधर नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास है। वो तो कभी नहीं कहें कि हम भाजपा के हम हिंदुओं के लिए फेवरेट हैं। वो तो सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं। जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, उस पार्टी में जाने वाला सनातनी कैसे हो जाएगा? सही बात है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीना खोल के कहते हैं मैं सनातनी हूँ। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी आदित्य योगीनाथ। और अभी एक बयान में कहा हिंदू बटेगा तो कटेगा। कौन बोल रहा था? सनातनी बोल रहा था। एक बार नहीं 50 बार बोल रहा। सिर्फ सनातनी भाजपा वाले कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात बीजेपी और कांग्रेस की बात है। तो कांग्रेस ने आज तक इस देश के लिए नुकसान ही नुकसान पहुंचाया है, कोई भला नहीं किया। बीजेपी ने कोई नुकसान इस देश के लिए नहीं। तो अब सिर्फ बीजेपी वालों को ही कैसे सनातनी कह सकते हैं, आप ये बताइए? इसलिए कह सकते हैं जिसको 528 साल से हम तरस रहे थे जिस राम जी के दर्शन के लिए, उसको ला के दिया है हमें उन्होंने। अच्छा। उनके दर्शन कराए। अच्छा। हमारा मान सम्मान बढ़ाया। हमारा भाग्य था जो कि हमने उनके दर्शन किए अपने इनके समय में। हम उनका कभी भी एहसान नहीं भूलेंगे इस चीज का। कहाँ है सनातनी? बीजेपी वाले कोई है? हिंदू कहाँ है? कांग्रेस वाले हैं वो तो। अच्छा। और एकदम कट्टर है कांग्रेस ये। और राहुल गांधी तो राहुल गांधी मैं सब पूछते हैं कि वो कहते हैं कि सबकी जाति पूछते हैं ना राहुल गांधी। भाई पहले अपनी जाति बता दो। अरे तुम अपना मजहब ही बता दो। ठीक है, ये मजहब बताने की बात कर रहे हैं, आप बताइए किसका? ये कह रहे हैं कि पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। तुम्हें ये क्या नाम है? राहुल गांधी यही है ना? राहुल गांधी तो सनातनी है ना? अच्छा। क्या कोई अपने सनातन धर्म की बुराई करेगा? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तो ये है कौन जो ये कहता है ये जो हिंदू हैं हिंसक है। और यही जो हिंदू है जब मंदिर जाते हैं बाहर आकर के वही लड़कियां छेड़ते हैं। ये कौन सा हिंदू है? ये कौन है? ये फिरोज का पोता है? कौन है? नहीं, इनका कहना है कि राहुल गांधी भी सनातनी नहीं हो सकते। बताइए भैया, अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, कोई कुछ भी कोई बोल सकता है। भैया राहुल गांधी सनातनी है नहीं है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने आप को गांधी सरनेम यूज करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। जनेऊ के ऊपर फोटो भी दिखा दी उन्होंने। ठीक है, मंदिर भी चले गए, मस्जिद भी चले गए, गुरुद्वारे भी चले गए। यह एक आदमी जो है, अब ये बताइए कौन सा मुसलमान किसी मंदिर में घुसा है आज तक? कोई नहीं। हिंदू ही है ना जो हर मंदिर मस्जिद में चला जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कि भाजपा वालों, अब यहीं पर ये क्या कहते हैं राहुल गांधी हिंदू हिंसक होता है। अच्छा, हिंदू हिंसक होता है राहुल गांधी क्या कहा ना? बात सुनते हैं। हाँ
भैया उन्होंने कह दिया हिंदू हिंसक होता है, ठीक है भैया। जो 800 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, सरेंडर नहीं किया, अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को हराया, वो साधारण लोग थे। हाँ? ये किताब चाटो किताब पढ़ा के ब्रेन वॉश कर दिया गया कि चरखा चलाने से आजादी मिल गई है, वो हम मान लेंगे? भैया हम हिंसक हैं और डंके की चोट पे हैं। हम अपने जाति, देश, धर्म, स्वाभिमान के लिए लड़ते आए हैं और 1000 साल की होता है हिंदू, अगर हिंसक होता ना हिंदू तो राम मंदिर के लिए केस नहीं लड़ते हम। अरे नहीं, तो उनका कहना भी तो सही है ना, देश की आजादी के लिए वो लोग भी तो लड़े हैं। तो राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार कर रहा है हिंदुओं ने, और ये कह रहे कि हिंदू हिंसक होता है, ये भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। समर्थन नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश की आजादी के लिए सब कोई लड़े हैं। अरे अभी मैंने हिंसक वाली बात करी थी, कह रहे हिंदू, कह रहे हिंसक नहीं है, बात बोली नहीं बोली, सपोर्ट करा इन्होंने सपोर्ट करा। सपोर्ट की बात नहीं है, नहीं ये और मैं बोल देता हूँ, अगर ये अगर हिंदू हिंसक होता ना भाई साहब, इतनी जगह जगह हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर न बरसते। बंगाल के अंदर क्या नाम है, ये पत्थर न मारे जाते, दंगा न होता, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे हिंदू के मंदिरों से ये आवाज आती है, विश्व का कल्याण हो, ठीक है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कभी ये उनके बारे में बोलेंगे और ये इनका राहुल गांधी ये बोलेगा जो गला काट देते हैं, जो गला काट देते हैं, लव जिहाद के अंदर लड़कियों को फंसा करके उसके 72 टुकड़े कर देते हैं, कभी उनके बारे में बोलेगा क्या? कभी उनकी जाति जनगणना के बारे में बोलेगा? मगर ये क्या कहते हैं संसद के अंदर कि हम जाति जनगणना करा के ही रहेंगे, यानी कि हिंदू को तोड़ के रहेंगे। अभी भी जो सिखों के बारे में, सिखों के विषय में जो बयान दिया है उन्होंने, ये एक साजिश के तहत दिया है, एक साजिश के तहत दिया गया है। क्या नाम है, हिंदुओं को और सिखों में नफरत भरने की पूरी कोशिश। नहीं, तो उनका कहना ये थोड़ी ना है, उनका कहना तो सिंपल से ये बात है कि देश की आजादी के लिए सभी लोग सुनना सीखिए, इनका भी बात सुनिए, आप पूरा सुनिए। जैसे राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक है, भैया हमारी क्या परिभाषा है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये किसके लिए है? दुनिया में किसका भगवान है जिसके पास हथियार होता है? ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की, पता नहीं राम मंदिर गए कि नहीं। हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, 500 सालों में हमारे घर से कोई ना जा पाए तो चुप रहिए, बीच में मत बोलिए आप, तो गलत बात मत बोलिए, समझे ना? क्या राम मंदिर गए नहीं गए? अगर जो कोई जाएगा नहीं तो क्या वो धर्म विरोधी हो गया? क्या वो हिंसक हो गया? ये बात कैसी कही इन्होंने कि ये तो राम मंदिर गए नहीं तो इसका मतलब मैं हिंसक हो गया? नहीं, तो क्या मतलब इसने ये बात कैसे कही? देखिए, डिबेट में सभी की बात सुनना अनिवार्य है। आपकी बात गलत मत बोल, बात मैं शांत हूँ, दिमाग को ठंडा करके। या अभी बात कही है कि राम मंदिर तो कभी गए नहीं, ये गए होगा। देखिए, आपकी भी बात सुनेंगे हम और इनकी भी बात। अरे इनको और इनके राहुल गांधी को कभी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बोला है, सुना है? जवाब दे सकते हैं कि काफिर किसे कहते हैं? ये कहते तो हैं कि जाति जनगणना करा के रहेंगे, राजपूत, ठाकुर, यादव में लड़ाई झगड़ा दलित करेंगे, लेकिन कभी बोला इन्होंने? या ये बोलेंगे तो आप उनकी बात सुनेंगे तब ना बोलेंगे, आप उनको बोलने तो दीजिए। न्याय की बात किसने करी थी मालूम है आपको? सामाजिक न्याय की बात किसने करी थी? जाति जनगणना। सामाजिक न्याय की बात किसने करी थी? सामाजिक न्याय की बात किसने? बताइए, सामाजिक अमित शाह कर रहा है, राहुल गांधी ने तो नहीं बोली, राहुल गांधी ने नहीं बोली, ये गारंटी कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने नहीं बोली सामाजिक, लेकिन जिसने भी बोली है सामाजिक न्याय आपको पता होना चाहिए, भी बोली है, अच्छी बोली, लेकिन जाति जनगणना की बात करेंगी जिसने कर रहा है, जो कर रहा है वो गलत है, सामाजिक न्याय क्या? ठीक है, आपका बात ये समझ गए। इनका काफिर का मतलब बतला दो, राहुल को बतला दो काफिर का मतलब। काफिर से डेंजर खतरनाक मतलब नहीं निकलता होगा। जाति जनगणना का सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द है काफिर, भटके हुए। क्या मालूम है, बोलेंगे ये? ठीक है, ये उनका जवाब देंगे, लेकिन इनका जो प्रश्न है वो ये है कि सामाजिक न्याय क्या होता है? पहले बोलो, अब सामाजिक न्याय का बता दीजिए, कौन किसने बोला? सामाजिक न्याय सबके बारे में, सबका हिसाब बराबर, इंसाफ हो। लेकिन जाति जनगणना का क्या मतलब है? जाति जनगणना का मतलब है क्या नाम है, ये सबके नाम है हिंदू में फूट डालना। क्या इससे पहले कभी ऐसे जो कभी कांग्रेस ने जाति जनगणना के ऊपर कभी क्या नाम है ये मुद्दा नहीं उठाया था? किसी टाइम में से 89 की बात है, इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था। आज मैंने वीडियो देखी थी इंदिरा गांधी के, तो उन्होंने कहा कि जाति जो है, जातिवाद का विषय इससे ऊपर उठना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
बताओ। और ये आज राहुल गांधी इनकी भी बात सुनना है। जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। इनका भी बात सुनते हैं। आप सामाजिक न्याय की आप इन्होंने बात सामाजिक न्याय क्या होता पूछिए। राम मंदिर के बाद में राम मंदिर आप सामाजिक न्याय क्या होता है कभी नहीं गया। ठीक है, ये बताएंगे आप। इधर आइए ना, आइए ना, कैमरे के सामने इस तरफ आइए भैया। हाँ बोलिए, सामाजिक न्याय। अभी भाई साहब ने बताया कि 800 साल तक मुगलों से लड़े। हाँ भैया जवाहरलाल नेहरू से पहले उनका बाप कौन सा था जो मुगलों से लड़ रहा था? ये सारी की सारी अफवाहें हैं। ये बेवकूफ नहीं बन सकती जनता, सबसे पहली बात। ये दूसरी बात, गीता में नहीं लिखा चरखे से आजादी मिली। किसने कहा कि गीता में लिखा? भाई साहब बोल लेते अभी। ये दूसरी बात, एक चीज बताऊं मैं, सामाजिक न्याय 70 साल से मिल रहा था। अच्छा कैसे मिल रहा था? रोज यहाँ ब्लास्ट हो रहे थे, अच्छा यहाँ रोज आतंकवाद हो रहा था, रोज हमारी बहन बेटियों की माताओं की आबरू लुटती थी। अच्छा उसको बोलते थे सामाजिक न्याय। अच्छा। अगर आज ऐसे अपराधी का तुरंत एनकाउंटर हो जाता है या उसका लंगड़ा ऑपरेशन, पैर में गोली मार दी जाती है और उसको यहाँ जेल में डाल दिया जाता है, उसको सामाजिक न्याय नहीं बोलते। लेकिन वो गलत है। चलिए, वो तो आपके ठीक था। प्रश्न सुनिए का एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक चीज और, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी पार्टी थी, उन्होंने 55-56 साल तक राज किया अपना। अच्छा अपना शासन 55-56 साल तक चलाया। ठीक है। क्या मोदी के हाथ में ऐसी जादू छड़ी थी जो कि उन्होंने 10 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर से 5वें नंबर पे लाके खड़ी कर दी? इस देश को सुरक्षा कवच दे दिया। आज एक ब्लास्ट नहीं होता है, एक गुंडा खुला नहीं घूमता। क्या ये बताइए कौन सी जादू की छड़ी भाई साहब मोदी के पास में? बताइए, पुलवामा क्या था? मैं बताऊंगा उसका। पुलवामा वो चीज थी जिसको 13वें दिन उन्हीं के घर में घुस के उनकी कबर वही खोद रही है। पहले इस पे भी एक भी हमला नहीं हुआ, पुलवामा कैसे हो गया? फिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। हमले की बात नहीं कर, ब्लास्ट की बात करी। ब्लास्ट पुलवामा के बारे में पता है आपको? हमारी हम आप दोनों मिल जाएंगे। रुक जाओ, आपसे बात नहीं कर रहा मैं, पहले अंकल से बात कर रहा हूँ। अरे सवाल तो भारत के ऊपर ही है ना। पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में उन्होंने कहा कि पुलवामा हमारी कामयाबी है। अच्छा नहीं, अरे भैया, पुलवामा उनकी कामयाबी नहीं है, वो तो आतंकवादियों ने किया था। उसका जवाब मोदी जी ने दिया है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के नेता ने, फवाद चौधरी ने ये कहा पुलवामा जो हुआ हमारी पाकिस्तान की कामयाबी है। ठीक है। और इनके कांग्रेस के शासन में भाई साहब सेना पे पत्थर मारे जाते थे, सेना पे पत्थर मारे जाते थे, सेना के ऊपर गोलियां चला दी जाती थी। ठीक है। 26/11 पता है आपको? बिल्कुल पता है। 26 नवंबर 2008 पता है ना? उसके एक फेमस कोट था, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। उसके जनक कौन थे? उस किताब का विमोचन कर रहे थे दयाशंकर सिंह। आज भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। मंत्री हैं, चुनाव नहीं लड़ी, केवल मंत्री हैं। आज परिवहन मंत्री है यूपी में। मंत्री हैं यूपी के। अब बताइए, तो भगवा आतंकवाद इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान तक कह देंगे, आतंकवाद कह देंगे, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोलने में फटती है इन लोगों की। सिंधे ने खुद कहा था कि किताब का विमोचन भाई साहब सिंधे ने माफी मांगी थी, शायद महाराष्ट्र के जो सिंधे थे माफी मांगी थी। माफी तो मूर्ति के लिए मांगी थी यार। भैया जो उस किताब का विमोचन कर रहा था वो भाजपा के से परिवहन मंत्री है। ठीक है। तो भैया जब नेता भाजपा में आ जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, तब उसके ऊपर आरोप नहीं उठाएंगे सर। आप बताइए, भाजपा में कोई नेता आ गया तो वॉशिंग मशीन चल जाता है? करप्शन डिफरेंट मैटर है। जब आदमी को ये पता, पार्टी को ये पता कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो पहले उसकी पोल को नहीं खोलते भाई। जब दूसरी पार्टी में चले जाते, जब पोल खोलते। फिर दूसरी बात, अगर भगवाधारी उत्तर प्रदेश में बैठा है शासन पे, तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी कौन थे? इनकी बात सुनते हैं, बोलिए। देखिए ऐसा है कि गुस्सा होने से नहीं होता। हमारी एक हिस्ट्री है जो हमसे छुपाई गई है। ठीक है। हम कभी अहिंसक नहीं रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, चाहे मुगलों का आंदोलन रहा हो, चाहे जो भी रहा हो। ठीक है। हमारी लड़ाई कंटिन्यूअस चलती रही है 1000 सालों तक। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? बाजीराव बलसाड़ कौन थे? चुप रहिए अभी।
ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? भैया हमारी जो हिस्ट्री है वो मुगलों की उठा के देख लीजिए ना, जितने इन्वेजन करने वाले हैं उन्होंने तो लिखा हुआ है पूरा अपनी किताबों में। अलबरूनी की किताब में ये मेंशन है कि हिंदू अपनी मौत से कभी नहीं डरता है, ना वो झूठ बोलता है। अपनी लड़ाई अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ता रहा है और अपने धर्म के लिए उससे हिंसक कोई नहीं रहा है। ये हमारी हिस्ट्री है, 1000 साल की हिस्ट्री है भैया। अब आपको कुछ सिखा दिया गया, ठीक है, बात सिखा दिया गया, किसी ने कुछ बोल दिया, अब उनके सेंस को आप इस तरीके से प्रस्तुत कर दीजिए कि हिंदू हिंसक हो गया, ये बहुत गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। या तो आपको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है, या तो आपको ये नहीं पता कि आप कौन है भैया। आप किन पे भी आते हैं, ये भैया आपको एक पता नहीं है आप एक कौन बात है? बताओ, बताइए। हमें पता है सब। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, और सबको सम्मत है भगवान। ठीक है। मेरे मंदिर से आवाज आती है, मेरे गुरुद्वारे से भी आवाज आती है। बताओ एक मस्जिद से भी आवाज आई क्या आज तक? आई क्या आज तक? हिंदू मरने के लिए नहीं बड़ा। अब हिंदू वो नहीं रहा जो कि एक गाल पे चाटा मारेगा दूसरा कर देगा। मस्जिद से बदल एक चुका आवाज है। आती है। मस्जिद से एक आवाज आती है, अजान के अंदर दिन में 5 बार बोला जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। ये आते दिन में 5 बार।